क्या आपको ये ई बुक बिल्कुल ही फ्री में चाहिए? स्टॉक मार्केट प्लस एआई हैक्स काफ़ी सही ई बुक है जो मैंने लिखी है। इन दिस पर्टिकुलर ई बुक यू विल बी एबल टू फाइंड एआई पावर्ड स्टॉक मार्केट टिप्स। कैसे आप एक बिगिनर होकर जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है एआई के बारे में, कैसे आप स्टॉक मार्केट में इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ हैक्स आपको पता चलेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये ई बुक मिलेगी। एंड बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स, आपको बहुत मज़ा आएगा इस पर्टिकुलर ई बुक को रीड करते हुए। सो इफ़ यू वांटेड, कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन को चेक करो ना, आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। नाउ इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू बी learning how to use ChatGPT and other AI tools for doing our technical analysis of our charts. So let's go and get started. Currently अभी हम ChatGPT पे हैं। अभी ये वाला prompt जो है, अगर आपको ये prompt चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब कर दो and comment down below prompt और मैं ये prompt आपको reply कर दूंगी। You will be able to find it in the comment box below. So this is particular prompt। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस prompt को समझ लेते हैं, prompt क्या क्या रहा है। आई एम अपलोडिंग अ स्क्रीन शॉट ऑफ ट्रेडिंग व्यू चार्ट। अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और कुछ सेटअप करेंगे, फिर उसका स्क्रीन शॉट लेंगे। एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट एंड ब्रेक दिस डाउन इन टू प्लेन इंग्लिश एज इफ यू आर टीचिंग अ स्मार्ट बट नॉन एक्सपर्ट ट्रेडर। Got it? Now use this image to identify the current market scenario। अभी का मार्केट का सिनारियो क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज एक्सेट्रा। की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है। कोई भी अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बुलिश या फिर बैरिश विजिबल है करंट चार्ट में तो मुझे बताओ। अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न्स दिख रही है जैसे कि हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, वेज, डबल बॉटम, डबल टॉप एक्सेट्रा, अगर आपको वो विजिबल हो रहा है तो हमको बताओ। गोइंग टू बी इंक्लूडिंग अ फ्यू इंडिकेटर्स लाइक RSI, MACD एक्सेट्रा, एंड उसके बाद वो उसको एनालाइज करके हमको बताएगा वो क्या कह रहा है। तो वो वॉल्यूम के ट्रेंड भी हमको एनालाइज करके देगा, फिर हमको बताएगा ये सारी चीज़ें। व्हाट डज दिस चार्ट लाइकली सजेस्ट अबाउट फ्यूचर प्राइस एक्शन इन शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म। व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड वेरिएबल कुड चेंज दिस व्यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है स्टॉक के ऊपर और कौन से वेरिएबल है वो इस व्यू को चेंज कर सकते हैं। और इसके जो एनालिसिस आपने की है वो मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना। पहले ये समरी देगा आपको, उसके बाद ये ब्रेक डाउन करेगा हर एक लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को, फिर आपको सिनारियो बताएगा और कुछ ट्रेड आइडियाज़ देगा। वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द व्यू दैट इट हैज़ एनालाइज। ये जो भी एनालिसिस की है उसके बेसिस पे ये देगा। सो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन और अ टिप, you can say। you can or you also have to be involved in this। आपको सब जाके चेक करना पड़ेगा and that's how you use it। like it's not कि आपको सब कुछ यही देगा, ये जो कह रहा है वो आपको करना है। it's not like that। what to watch next, and उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई मैंशन जस्ट ऐसे ही कि डोंट डिस्क्राइब द चार्ट, इंटरप्रेट करो इसको। थिंक लाइक अ ट्रेडर, एक टेक्स्ट बुक की तरह मत सोचो और कंसाइज वे में दो लेकिन शार्प वे में दो। अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे RSI का इंडिकेटर डाल देंगे, RSI, एंड ये वाला इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखेंगे हम। MACD को डाल देंगे, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, एंड ऑल्सो EMA। सो ये वाला EMA हम यूज़ करेंगे 20, 50, 100 एंड 200। तो इसके अंदर बाकी जो भी इंपॉर्टेंट EMAs है वो सारे आ चुके हैं हमारे। ऑल राइट, नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडिंग द वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम भी इधर ऐड कर देंगे। दैट्स इट, दैट इज़ अबाउट इट। इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। राइट, रिफ़्रेश कर दिया हमने। अभी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कैमरा टूल, यहाँ पे हम क्लिक करके कॉपी इमेज कर लेंगे, फिर आके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। राइट, बट हम ये इसको नहीं देंगे। वी आर गोइंग टू बी यूजिंग अनदर टूल विच इज़ इन बिल्ट इन ChatGPT। तो वो कौन सा टूल है मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको GPTs दिख रहा है, वहाँ पे आप जाओगे एंड देन यू आर गोइंग टू बी सर्चिंग स्टॉक मार्केट and then you will be having a few different options। so आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट GPT। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो कमेंट डाउन बिलो, डिडंट न्यू, बल्ब ऑन इन द मोमेंट। अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट चैट विथ इट। हमने ये कर दिया। यहाँ पे हमारे इमेज को पेस्ट कर देंगे and let the image be uploaded and enter and see the magic। अभी ये एनालाइज करेगा पूरे चार्ट को and now it is going to give you the summary। समरी क्या दी है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बैरिश है एंड विद द प्राइस बिलो की EMAs एंड फॉलिंग RSI एंड MACD। सो इसने क्या सबसे पहले बताया कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम बैरिश है, प्राइस जो है वो EMAs के नीचे है
एंड जो भी RSI और MACD है वो फॉलिंग है अभी के लिए। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे, ये रहा इमीडिएट सपोर्ट, और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको इसने बता दिया है। इंडिकेटर शो ओवरसोल्ड कंडीशन, अब बाउंस पॉसिबल बट ट्रेंड रिमेन्स वीक। तो यहाँ पे इसने बताया कि ओवरसोल्ड कंडीशन है, पॉसिबल है कि बाउंस बैक हो जाए, एक रिवर्सल आ जाए, लेकिन अभी भी हमको ट्रेंड थोड़ा सा वीक दिख रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टिल होल्ड्स बट ब्रेक्स बिलो 1370 वुड सिग्नल अ डीपर करेक्शन। नाउ चार्ट का ब्रेकडाउन किया, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, दिस चार्ट इज करंटली इन अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। रिलायंस का चार्ट हमने दिखा था, तो वो अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज को बना रहा है, एंड लॉन्गर टर्म जो है वो अप ट्रेंड है। सो लॉन्गर टर्म में तो हम देख ही रहे हैं कि रिलायंस इज इन एन अप ट्रेंड। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को, तो सपोर्ट लेवल्स आपको यहाँ पे बता दिया कि 1390 पे एक सपोर्ट लेवल है। सो हम इसको अभी के लिए थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, राइट। इसको हमने हाइड कर दिया, रिफ्रेश करेंगे चार्ट को, एंड इसने क्या बताया, 1390 पे एक सपोर्ट लेवल है। सो यहाँ पे हम जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1390 एंड यू कैन सी दिस इज़ अ सपोर्ट लेवल, बिकॉज यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, एंड प्राइस इज अगेन टू दैट लेवल। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये एक सपोर्ट लेवल है। फिर यहाँ पे हमको एक और सपोर्ट लेवल बताया विच इज़ 1373। सो फिर से हम ऑल्ट एच करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, 1373 लिख दिया हमने, ओके कर दिया, एंड दिस इज़ अनदर सपोर्ट लेवल, राइट। यहाँ से भी हमको एक बार सपोर्ट देखने को मिला था, एंड ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी है, तो ये अभी सपोर्ट की तरह काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट लेवल पता चले, फिर रेजिस्टेंस लेवल 1444 एंड एंटर, एंड इट्स प्रिटी एक्यूरेट, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, बट यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, बिकॉज दीज आर द लेवल्स विच आई वर टू एनालाइज दिस चार्ट, दीज आर द एग्जैक्ट लेवल्स विच आई वुड ड्रॉ। अभी हम आगे बढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो रीसेंट कैंडल्स में हमको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल रहा है, स्पेशली लार्ज रेड कैंडल्स दिख रही है, और कोई बुलिश रिवर्सल का पैटर्न हमको अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। माइनर हैमर लाइक विक टुडे नियर 1373, तो यहाँ पे जो रीसेंट कैंडल है उसके अंदर थोड़ा सा हमको हैमर टाइप सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 1373 के आसपास हमको थोड़ा सा हैमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, एंड इट इज़ नॉट येट कन्फर्म, बिकॉज नेक्स्ट कैंडल ही कन्फर्म करेगी अगर वो हाई को क्रॉस कर रही है। तो कोई भी चार्ट पैटर्न हमको नहीं दिख रहा है, नो डबल बॉटम वेज, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। पोटेंशियल डिसेंडिंग चैनल फॉर्म हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत जल्दी है उसको कन्फर्म करने में। सो हाउ एक्यूरेट एंड हाउ ऑनेस्ट इट इज़ टेलिंग यू, राइट। अभी इंडिकेटर्स की बात करें, सो RSI 30 पे है, तो ओवर सोल्ड जोन में है, सजेस्ट कर रहा है कि एग्जॉशन पे है डाउन साइड की तरफ, एंड शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है। मोमेंटम क्लियरली वीक। MACD की बात करते हैं, बैरिश क्रॉसओवर हो रहा है जीरो लाइन के नीचे, हिस्टोग्राम डीपली नेगेटिव है, strongly bearish momentum intact. Now it has also told you the exact analysis कि ये bearish momentum अभी भी intact बता रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, in the very next line it told you, it explained it to you in layman language as well. Moving averages की बात करें, so 20, 50 and 100 EMA all pointing downward, so clear bearish bias है इस particular stock में। अभी testing 200 day EMA blue line जो है यहाँ पे, सो ये जो 200 डे EMA वो इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकता है। वॉल्यूम ट्रेंड की बात करें, सो रीसेंट इंक्रीजिंग रेड वॉल्यूम बार्स है, तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी वॉल्यूम है पिछले कुछ दिनों की वो पूरे रेड वॉल्यूम ही है, मतलब कि सेलिंग ज़्यादा है। सो इट इज़ कन्फर्मिंग दैट स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इज देयर, नो मेजर कैपिटलाइजेशन स्पाइक येट, सजेस्ट सेलिंग माइट नॉट बी ओवर। तो ये बता रहा है कि सेलिंग अभी भी ओवर नहीं हुई है। पॉसिबल सिनारियो एंड थोड़ा सा ट्रेड आइडिया इसने यहाँ पे हमको बताया। अगेन डिस्क्लेमर, it is not a recommendation from ChatGPT either or from, so in short term it's likely to retest or briefly break 1373, but if RSI bounces and volume declines, technical rebound toward 1403 and 1444 is possible. अभी यहाँ पे what to watch next, प्राइस एक्शन, इस रेंज के इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे आपको प्राइस एक्शन को डीपली स्टडी करना है। सेकेंड पॉइंट हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि RSI का डाइवर्जेंस या फिर बुलिश क्रॉसओवर MACD की तरफ से एक सपोर्ट का केस बन सकता है हमारे लिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल मॉडरेट है, यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है अभी ये जो मॉडल हमको बताया है। एंड क्यों, बिकॉज इंडिकेटर्स आर ऑन द ओवरसोल्ड जोन्स एंड वॉल्यूम एंड ट्रेंड आर स्टिल बेरिश, रिवर्सल रिक्वायर्स कंफर्मेशन विथ प्राइस वॉल्यूम बिहेवियर एंड इंडिकेटर शिफ्ट।
सो ये जो चीज़ है ना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न इन नाउ डेज, बिकॉज अगर आप अभी भी मैन्युअली स्क्रीन को चेक कर रहे हो, हमेशा स्क्रीन के आगे हो, स्टॉक को एनालाइज करो, इट्स गुड फॉर द प्रैक्टिस, बट एज यू मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी यू नीड टू अडेप्ट विथ ए आई, बिकॉज अभी लिटरली ए आई इज़ इवॉल्विंग सो वेरी फास्ट कि अगर आप इससे अडाप्ट नहीं करोगे यू आर गोइंग टू बी आउटडेटेड माई फ्रेंड। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए प्लीज़ मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन बिलो प्रॉम्प्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ई बुक भी चेक करनी है, रिमाइंडर डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज हिमांगी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।